NIOS बोर्ड के द्वारा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आज के इस नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ऑन डिमांड एडमिशन ओपन कर दिए गए। तो ऑन डिमांड के रजिस्ट्रेशन किस डेट से स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या होगी। साथ ही इस नोटिफिकेशन में डेट से डिक्लेयर कर दिया गया है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का। इसमें यह बताया गया है कि थ्योरी एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस डेट पे होने वाले हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर इनमें से आप जिस भी मंथ पे एग्जाम दोगे, कौन कौन सी डेट अवेलेबल है, और अगर आप ऑन डिमांड में एग्जाम देते हो तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा, आज की इस वीडियो में जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एडमिशन कैसे लेना है और पास कैसे होना है। अगर आप एनी स्पोर्ट के स्टूडेंट्स और आपके रिजल्ट में इनमें से कुछ आ गया है तो भी आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। ऑन डिमांड में एडमिशन कौन ले सकता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। अगर आप एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपने अप्रैल 2024 में एग्जाम दिया और उस रिजल्ट में आपके SYC, SYCT, SYCP या फुल टाइम एक्स आ गया है, तो जितने भी सब्जेक्ट में आया है आपको सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट का एग्जाम ऑन डिमांड में जुलाई, अगस्त या सितंबर में आपको देना होगा और आप फिर से पास हो जाओगे। जो ऑलरेडी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है तो उनको इसी लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना है और ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर एक सब्जेक्ट में SYC आया है तो एक सब्जेक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, 2 में आए तो 2 के आगे लिंक जो दिया गया उस क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिए, 3 में आए तो 3 के आगे, 4 में आए तो 4 के आगे और 5 में आए तो 5 के आगे जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास कॉल बैक आता है और आपसे डेट पूछ जाती है आप किस डेट पे एग्जाम दोगे, एग्जाम सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हो, और वहीं पे आप एग्जाम करवा के आपको हॉल टिकट दे दिया जाता है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये हो गई उनकी बात जो ऑलरेडी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है। लेकिन जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है जैसे CBSE, ICSE या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप एनएस बोर्ड में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देना चाहते हो, क्योंकि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो एनएस बोर्ड से आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा और जिस भी 2 सब्जेक्ट में आप पास हो उसके मार्क्स एनएस बोर्ड में एज इट इज सेम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इन 2 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना होगा। आपको एग्जाम सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही देना होगा जो आप चूज करोगे। जब आप पास हो जाओगे तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का ही मार्कशीट मिलेगा और एडमिशन के लिए फेल्ड मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दिए गए इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, टीम से बात करना है और एडमिशन करवाना है। लेकिन आप फेल तो नहीं हो, पास हो गए हो, आपके मार्क्स कम आ गए हैं, तो आप अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। और इंप्रूवमेंट देने के लिए एनएस बोर्ड से मिनिमम आप 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। अगर मान लो आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया एनएस बोर्ड से तो आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट की ही मार्कशीट मिलेगी। जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं वो TOC नहीं करवा सकते। 2 के लिए एनएस बोर्ड का मार्कशीट और जो पहले वाला बोर्ड का आपका मार्कशीट है उस पर जितने सब्जेक्ट बच गए उस वाले मार्कशीट का आप यूज करोगे। दोनों को अटैच करके जहां मर्जी चाहे आप उसको यूज कर सकते हो, ये एलिजिबल होता है। तो ये बात उनकी हो रही है जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, वो किसी और बोर्ड के हैं। जो ऑलरेडी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम दिया है, अगर वो ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो उनका अप्रैल का रिजल्ट ही अपडेट हो जाएगा। अभी जो SYC, SYCT या 4 टाइम एक्स आपके रिजल्ट में आपको दिख रहा है ये अपडेट हो जाएगा, वहां पे पास लिखा आ जाएगा। तो जो ऑलरेडी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ डेट बुक करनी होगी जिसकी लिंक मैंने आपको दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन्हीं लिंक पे क्लिक करके वो रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है वो अदर बोर्ड से एनएस बोर्ड में आ रहे तो उनको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। लेकिन आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम्स के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा डेट शीट दे दी गई है। एग्जाम्स कब होंगे और कब तक चलेंगे, चलिए आपको मैं ये डेट शीट दिखा देता हूँ। एनएस बोर्ड ने ये जो नोटिफिकेशन दिया है इसको आप ध्यान से देखिए। इस नोटिफिकेशन में एनएस बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि एनएस बोर्ड 16 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक ऑन डिमांड के एग्जामिनेशन लेगा। यानी कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और ये लास्ट एग्जाम 12 सितंबर तक होगा। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा और इसके बीच में कब कब एग्जाम्स होंगे ये चीज बता दिया गया है एनएस बोर्ड के द्वारा डेट शीट में। यानी कि एनएस बोर्ड के द्वारा प्रॉपर एक डेट शीट दे दी गई है और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस डेट शीट में जो डेट्स दी गई है, कौन से डेट्स पे आपका एग्जाम होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल कब होगा, इसको सही से समझना। देखिए स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है क्लास 12 में आपके पास और क्लास 10th में इनमें से अगर आपके पास कोई सा सब्जेक्ट है तो इसका एग्जाम मान लो अगर आप जुलाई में देना चाहते हो तो जुलाई में सिर्फ 3 ही डेट्स है इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने के लिए, 16, 23 और 30 जुलाई। अगर आप चाहते हो कि नहीं जुलाई में देना चाहता मैं अगस्त में देना चाहता हूँ, 6 अगस्त, 13 अगस्त, 20 और 27 अगस्त, इन चारों में से किसी भी डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है एग्जाम देने के लिए। अगर आप अगस्त में भी ना देकर सितंबर में देना चाहते हो तो सितंबर में सिर्फ 2 ही डेट है, 3 और 10 सितंबर, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर है? तो ये तो बात होगी इन सब्जेक्ट्स की। लेकिन इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं।
क्लास 12 में अगर आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है, ये देखिए आप टोटल 40 नंबर तक इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है और क्लास 10th में इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है, तो आप जुलाई के इन डेट्स पे एग्जाम दे सकते हो, अगस्त के इन डेट्स पे और सितंबर के इन डेट्स पे। तो इस डेट सेट में ये बताया गया है कि क्लास 12 के ये सब्जेक्ट जो है और क्लास 10th के ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनका एग्जाम जुलाई में देना चाहते हो तो आप सिर्फ इन्हीं डेट्स पे दे सकते हो जिन डेट्स को यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा किसी और डेट्स पे आप एग्जाम नहीं दे सकते। और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, डेट बुक करोगे, तो वहां पे यही डेट शो करेगा और उन्हीं डेट्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो किस वाले स्लॉट में आ रहा है। अगर इस वाले स्लॉट में है तो आपके पास सिर्फ यही डेट है। अगर इस वाले स्लॉट में आ रहा है तो आपके पास इन तीनों मंथ के ये डेट्स हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपके पास सिर्फ ये डेट्स है, इन डेट्स के अलावा और कोई डेट्स नहीं है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके पास मान लो बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी जुलाई, अगस्त, सितंबर इनमें से किस डेट पे देना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये डेट्स 16 जुलाई से स्टार्ट है तो 12 सितंबर तक चल रहे हैं। क्लियर है? लेकिन बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं है कि आप इसका एग्जाम किसी और मंथ के किसी और डेट पे दे दो। एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर बायोलॉजी का एग्जाम इन तीनों मंथ के जो यहाँ पे डेट लिखे गए उन्हीं डेट्स पे आप दे सकते हो। अब जरा खुद देखिए, बायोलॉजी किसी और जगह पे नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स आप किसी और मंथ पे नहीं दे सकते। अब देखिए फिजिक्स है, और फिजिक्स का एग्जाम इन तीनों मंथ के यहाँ पे जो डेट लिखे गए उन्हीं डेट्स पे दे सकते हो। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपके पास इनमें से जो सब्जेक्ट्स है उनके आगे जो मंथ दिया गया है आप उस मंथ के किस डेट पे एग्जाम देना चाहते हो। और जो आप डिसाइड करोगे उसी डेट को आप सेलेक्ट कर लेना, उसी डेट पे आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे डेट्स दी गई है ये डेट्स थ्योरी एग्जाम्स की है। और एडमिशन के बाद जो आपको हॉल टिकट मिलता है, इस हॉल टिकट्स पे भी थ्योरी एग्जाम्स की डेट्स लिखी होती है। ऑन डिमांड में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई अलग से यानी कि सेपरेट हॉल टिकट नहीं दिया जाता। इसीलिए जिस डेट पे आप थ्योरी एग्जाम देने जाओगे, थ्योरी एग्जाम दे देने के बाद उस डेट पे आपको टीचर से पूछ लेना है कि मेरे पास सर फिजिक्स है, या जो भी आपके पास प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, सेंटर के टीचर से पूछना है कि मेरे पास प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, मुझे प्रैक्टिकल देने अब कब आना होगा, मैंने थ्योरी तो आज दे दी। टीचर्स आपको बताएंगे कि नेक्स्ट डे आना है या उसके नेक्स्ट डे आना है। सेंटर वाले खुद आपको एक डेट दे देंगे, इस दिन आपको प्रैक्टिकल देने आना होगा। यानी कि टीचर्स मैनुअली आपको बताएंगे, वेबसाइट पे या अलग से नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया जाता कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब लेंगे सेंटर वाले। क्लियर है? ऑन डिमांड एडमिशन लेना कैसे? आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन और यहाँ लिखा होगा ऑन डिमांड। इस पे क्लिक करके बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। हर एक स्टेप को सही से फिल करना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। यही मिस्टेक हर साल स्टूडेंट्स कर देते हैं और उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। इसके बाद फिर वो काफी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। हमारा काम ही होता है आपको प्रॉपर गाइडेंस देकर आपका एनएस बोर्ड में एडमिशन करवा के आपको ग्रांटेड पास करवाना, जैसे हर साल स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं हम। ये देखिए उनका रिजल्ट देखिए आप, ये स्टूडेंट्स आसानी से पास होते आ रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। और अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हो तो सिर्फ एडमिशन फॉर्म फिलअप करना ही हमारा काम नहीं होता। एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस सबको सबमिट तो करते हैं, उसके बाद आपको ये सारी सर्विसेज दी जाती है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, फेस टू फेस मेंटरशिप क्लासेस, इस तरीके से आपके हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाता है। एग्जाम में क्या पढ़कर जाना है, कितना लिख कर आना है, कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे, ये सब कुछ एग्जाम में जाने से पहले ही आपको बता दिया जाता है, ताकि एग्जाम्स में आप गारंटेड पास हो जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है क्योंकि एडमिशन ले लेने के बाद आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं वही बताएंगे, वही एग्जाम में आएगा। उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। एनएस बोर्ड का एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? देखिए ऑल ओवर इंडिया में, आप चाहे जिस भी स्टेट में रहते हो, आपके घर के आसपास जो केवी स्कूल्स है वहीं पे जाना होगा आपको, वही इसका एग्जाम सेंटर होता है। इस नोटिफिकेशन में एक चीज और बताई गई है कि आपको न्यू सिलेबस फॉलो करना है, यानी कि आपको ओल्ड नहीं न्यू सिलेबस पढ़ना होगा। देखिए वेबसाइट पे ओल्ड और न्यू दोनों लिखा होगा, तो आपको ओल्ड फॉलो नहीं करना, सिर्फ न्यू सिलेबस फॉलो करना है। और ये न्यू सिर्फ 5 सब्जेक्ट के ही आगे लिखा होगा, बाकी का नॉर्मल सिलेबस है। जो बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस का ये जो कॉलम दिख रहा है, यहीं से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और एक एक करके सिलेबस चेक कर लेना है, आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स होंगे और उनको ही पढ़ना है। अब फीस स्ट्रक्चर क्या होता है ऑन डिमांड का? अगर आपकी SYC आई है, ऑलरेडी आप एनएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वहां पे फी दिख जाएगा। लेकिन जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, वो किसी और बोर्ड से एनएस बोर्ड में आ रहे हैं, तो उनका फिर से पूरा एडमिशन होता है, जिसकी फीस 2000 रुपये पर सब्जेक्ट होती है। और ये फीस इतनी इसलिए होती है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, डेट बुकिंग, मार्कशीट, रिजल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको पहले ही बताए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, फुल सर्विसेज आपको दी जाती है, एडमिशन करके छोड़ नहीं दिया जाता, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, तब जाके आपको हम गारंटेड पास करवाते हैं। तो ये सब कुछ आपको दिया जाता है,
और इसकी ही फीस हम आपसे लेते हैं। प्रैक्टिकल आपका है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना, यही आपकी पूरी फीस होती है। तो एडमिशन के लिए दिए गए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और टीम से एडमिशन ले लीजिए। एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दें हम। और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम आपके साथ होते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। दिए गए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और अभी के अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कहीं सीट फुल ना हो जाए। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे यूट्यूब पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलती है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।